हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे क्लास 9th में। और उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, इसका 2.4 पार्ट का 2.4 का हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो भी 5वें क्वेश्चन तक। ठीक है ना। आज हमें 6 क्वेश्चन से करने हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे मतलब कि आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके सारे सिलेबस को क्या है बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा और आपके एक एक क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो कल जो मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, जहां से छूटा था, मैं वहीं से ये क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सोल्व कराता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, राइट द फ्लोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है, फैलाना, मतलब कि ये छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पास आपने देखा होगा, यहाँ पास क्या लिख रखा है, देखिए यहाँ पास क्वेश्चन आपका क्या है, 2x+1 का होल क्यूब है। तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे क्यूब वाले फंक्शन में आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। आपने दो तरीके की आइडेंटिटीज पढ़ी है। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा था a+b का होल क्यूब इज इक्वल होता क्या था, आपने पढ़ा था a³ + b³ + 3ab। देन नेक्स्ट यहाँ पास क्या था, a+b। आपने एक आइडेंटिटीज ये पढ़ी थी। दूसरी आइडेंटिटीज क्या पढ़ी थी, आपको पता है कि a-b का होल क्यूब इज इक्वल क्या होता है, a³ - b³ - 3ab। देन उसके बाद यहाँ पास a-b। यही दोनों आइडेंटिटीज पढ़ी थी। यही दोनों आइडेंटिटीज पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, डिपेंड है। मतलब ये क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें इस फॉर्म में क्या करना है, इन्हें बनाना है। ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को करना चाहूँ, ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटीज थी आपकी। तो चलिए मैं अगर आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, मैं ये वाली एक नेक्स्ट वाली आइडेंटिटीज को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलिए, अब दोनों आइडेंटिटीज आपने देख लिखी थी। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं करता हूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पास लिख रखा है 2x+1 का होल क्यूब है। ठीक है ना, ये लिख रखा है। आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पास a इज इक्वल क्या है, आप यहाँ से बताइए मुझे। a इज इक्वल आपको गिवन है कितना, 2x गिवन है। ओके, एंड b इज इक्वल आपको क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो आप इस पूरे के पूरे वैल्यू को उठा करके किस पे रखने वाले, इस पे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2x+1 का होल क्यूब बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब का मतलब 2x का क्यूब। आप केवल वैल्यू पुट करनी बस। तो यहाँ पास 2x का क्यूब हो गया, b का क्यूब यहाँ पास है, तो b का क्यूब, b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो मतलब कि 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3ab। 3 a की जगह वैल्यू क्या है, यहाँ पास देखिए 2x है, b की जगह वैल्यू 1 है। देन a की जगह 2x है, b की जगह 1 है। आपको केवल क्या करनी है, इस आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करके बस लिखना था। ठीक है। तो ये एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब आप हमें इसे सॉल्व करना, देखो 2 को 3 टाइम्स करूंगा, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 को आप 3 टाइम करिए, 2 × 2 × 2। ध्यान से देखिए कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पास क्या हो गया, 8 हो गया, 8x। अभी x को भी हम कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स कैसे, मतलब x × x × x। और सब पे क्या है, पावर 1 पावर 1 पावर 1। और आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में जो इसकी पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8x³ हो गया, प्लस 1 को आप चाहे जितने टाइम मल्टीप्लाई करिए तो 1 की क्या हो जाती है, 1 ही होगी। और यहाँ पास प्लस लग रखा है, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पास इन सबको आपस में मल्टीप्लाई, 2 3, देखो यहाँ पास नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पास हो जाएगा 6x हो गया। देन यहाँ पास आप क्या लिख रखे हैं, 2x+1। बस अब आपका ये क्या हो गया, ये अब आप इसे क्या कर लीजिए, 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 8x³ + 1। अब 6 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो 6 पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 12। और x का पार्ट मतलब एक पावर x के पावर एक यहाँ पास है, एक यहाँ पास है, तो यहाँ पास मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 12x²। 6x का 1 में करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
यही आपको क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से आपको सॉल्व करनी थी। तो आपको समझ में आ गया, देखा आपने किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। एकदम सेम आपको इसी तरह क्या करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन करना है। देखिए सेकंड वाला ये आपको समझ में आ गया, ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 2a माइनस बी का होल क्यूब है। क्या कह रहा है, 2a माइनस बी का होल क्यूब है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब है। अब यहां पास देखिए कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, आपने पढ़ रखा है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन a माइनस बी। सेम इसी आइडेंटिटीज में क्या है, इसे रख करके आपको फॉलो करना है। तो यहां से देखिए आप इस पे कंपैरिजन करिए, तो आपको बताइए a इज इक्वल आपके पास क्या दिया है 2a एंड b इज इक्वल आपके पास क्या दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पास b इज इक्वल आपके पास दिया है 3b। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको इस पूरे वैल्यू को इसी पे रखना है। तो आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसका आपको निकालना था। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब है तो मतलब कि 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह क्या था 3b था, 3b का होल क्यूब माइनस 3a की जगह 2a, b की जगह 3b, देन यहाँ पास क्या है 2a माइनस 3b। समझ में आया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस इसी आइडेंटिटीज में मैं ये वैल्यू को उठा करके क्या कर रहा हूं, a की जगह 2a लिख रहा हूं, b की जगह 3b लिख रहा हूं, बस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, आप इसे बड़े आसानी से करके, अभी जैसे हमने किया 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 आएगा, a को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 a क्यूब हो गया, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से 3 का क्यूब क्या होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, देन b क्यूब हो गया। अब माइनस नंबर्स को आपस पहले मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, आप 18 लिख दिए। अब a और b है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई a b हो गया। ओके, अब यहाँ पास आप क्या लिखे, 2a माइनस 3b, इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखिए यहां से हमें क्या करना, ब्रैकेट को ब्रेक करना है। तो इसका इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब भी कोई ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो और उनके दोनों के बीच में क्या हो, कोई सिंबल्स ना लगे, तो समझ लीजिए क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पास हमें इस पे मल्टी, तो पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 36। अब a यहाँ पास है, a की पावर 1 वहां यहाँ पास है, a की पावर 1 यहाँ पास है, तो a मिलकर के कितना हो गया, a की पावर 2 हो गया। b यहाँ है, b यहाँ नहीं है, तो ये b सिविल सिंगल हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये, अब देखो पहले ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि सिंबल भी हम यहाँ पास मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 8 का 3 में करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 54 हो गया। अब देखिए यहाँ पास a वाला फंक्शन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पास a केवल सिंगल ही रहेगा, लेकिन b वाला b की पावर 1 वहाँ यहाँ पास है, b की पावर यहाँ पास है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आसान था, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया, वैल्यू को उठा करके इस पे क्या कर दिया था, पुट कर दिया था। समझ में आया, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, 3x/2 + 1 और ये क्या होल क्यूब है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस को इस तरह उठा के कर सकते हैं, लेकिन क्या है मैं इन क्वेश्चंस को बता देता हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तो फिर आपको बताता हूं। चलिए आपने इसका ले ओवर रखा है। चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन पर हमें क्या है कि यहाँ पास ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3x, जब भी इस तरीके से दे रखा ना तो इसे आप 3x मान लीजिए, 3x/2 + 1 का क्या दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है। ओके, यहाँ पास इससे आपको घबराने की जरा से भी जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, इसे अब ये होल क्यूब है तो यहाँ पास भी क्या लगेगा, a + b का होल क्यूब की ही आइडेंटिटीज लगेगी। आपको पता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab, और यहाँ पास क्या होता है ब्रैकेट के साथ a + b। अब यहाँ पास इसे कंपैरिजन करिए, a की जगह आपके पास क्या है, a = आपके पास 3x/2 है, एंड b की जगह आपके पास क्या है 1 है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, अब आप इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, किसकी,
3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब की। अब आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पास है a का क्यूब, मतलब कि यहाँ पास क्या लिखेंगे 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 a की जगह 3x/2 है, b की जगह 1 है, देन यहाँ पास 3x/2 प्लस का 1। ओके अब आपके क्या करना है, इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, देखो 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पास क्या, इसमें आपको घबराने के ऊपर यहाँ पास जो भी इस नंबर ब्रैकेट के साथ जितने भी होंगे उन सब का होल क्यूब होगा। तो यहाँ पास 3 को 3 टाइम करूंगा तो कितना आ जाएगा 27, x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब हो गया, अपॉन में 2 था तो 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, प्लस 1 एज इट इज होगा। अब 3x है तो यहाँ पास 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पास क्या लगा है 9x/2, और यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या हो गया, जो जैसा है वैसे ही रहेगा 3x प्लस 3x/2 प्लस का 1, ये है ना। अब ध्यान से देखिए ये सेम वैल्यू है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये दोनों देखो सेम सेम है, ऐसे ही लिखे रहेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा क्या 27x3/8, ओके प्लस का 1। अब यहाँ पास देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 3 का 9 में मल्टीप्लाई कर, 3 का 9 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा प्लस का 27/2 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और x की पावर 1 उस पे, x की पावर 1 उसमें, तो यहाँ पास कितना x² हो गया। अब 9 के इसमें आप करा देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो गई 9x/2। ये वैल्यू कैसी हो गई, एज इट इज जैसे थी ऐसे थी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब आप बताइए इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए हम लोग 4 वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4 वाला क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पास देखिए क्या ये हमारे पास क्या है x - 2/3 है, तो यहाँ पास कौन सी आइडेंटिटीज लगने वाली है a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ - b³ - 3ab एंड a - b होता है। ओके a की जगह आपके पास क्या लिख रखा है, a की जगह x है एंड b की जगह आपके पास क्या है 2/3y है। ओके अब आप इसे क्या करना है ब्रेक करना चाहते हैं तो हो जाएगा x - 2y/3 का होल क्यूब। ओके तो आप इसे क्या लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लिखेंगे क्या 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह x है, b की जगह आपके पास क्या है 2y/3 है, देन यहाँ पास आपके पास क्या है x - 2y/3, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप इसे क्या कर रहे हैं x का तो x³ ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 2 टाइम करूंगा तो यहाँ 3 टाइम करूंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, और y को करूंगा तो y³ हो जाएगा, और 3 को भी 3 टाइम करूंगा तो 27 हो जाएगा। ओके अब देखो ये 3 नीचे था ये 3 ऊपर था, ये क्या हो गया हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा क्या नंबर्स में ये 2 बचे तो हमारे पास बचा 2xy, और यहाँ पास क्या बचा x - 2y/3। अब हम इसे और छोटा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा x³ तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं करूंगा, जैसे है वैसे ही रखूंगा। अब यहाँ पास देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पास कोई नंबर है नहीं है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ पास x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास x की पावर 2 हो गई, y वाला फंक्शन नहीं तो y ऐसे हो गया, ये माइनस 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 मिलके प्लस हो गया, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कराया 4 हो गया, x वाला फंक्शन नहीं है तो x वाला फंक्शन ऐसे ही हो गया, y की पावर 1 यहाँ पास, y की पावर यहाँ पास है तो y की पावर 2 हो गई। अब नीचे 3 लिखा था तो हमने क्या लगा दिया 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अब आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं थे, बस क्या था आपको इसे सॉल्व करने थे बस, ठीक है ना, आपको क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने थे, हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। चलिए ये 7वां क्वेश्चन है, देखिए 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ द सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इसे क्या करना है एक सुटेबल आइडेंटिटीज के साथ इसे हमें क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, मतलब कि हमें इवेल्युएट करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखूं तो ये क्या लिख रखा है 99 का क्यूब लिख रखा है, क्या लिख रखा है 99 का क्यूब लिख रखा है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करा के 99 × 99 × 99 इससे आप कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे आइडेंटिटीज के साथ सोल्व करना है
तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सरल बनाएं, ध्यान से देखिए, अगर इस आइडेंटिटीज को थोड़ा सरल बनाने के लिए जाए तो आप इसे 99 नहीं, ध्यान से देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। यहां पास जैसे आपने इसे लिखा तो आपके दिमाग में एक आइडेंटिटीज घूम रही होगी, ध्यान से देखिएगा। और वो कौन सी आइडेंटिटीज है जो आपके दिमाग में चल रही है, यहां पास आपके दिमाग में एक आइडेंटिटीज है, वो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पास -3ab एंड a माइनस बी। आपको ये आइडेंटिटीज याद आया, जैसे आपके इस फॉर्मेट में बनता है तुरंत आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटीज याद आ गई। आपने यहाँ पास देखा कि a इज इक्वल क्या रखा है, ध्यान से देखिए, a इज इक्वल आपके पास क्या है 100 एंड b इज इक्वल आपके पास क्या है -1 है ना। तो आप यही सेम वैल्यू उठा करके यहाँ पास रखने वाले हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल 100 का क्यूब, ओके, माइनस 1 का क्यूब -3, ए की जगह 100 आप पुट कर दिए, बी की जगह 1 एंड फिर ए की जगह 100 एंड बी की जगह 1 हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे सोल्व करने वाले हैं, 100 को 3 टाइम करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 जीरो को 3 बार करूंगा तो यहाँ पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने यहाँ पास लिख दिया। 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके साथ करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 300 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा देन फिर से 99 हो जाएगा। क्या हो गया 99 हो गया। अब आप चाहे तो इसको चाहे आप 99 कर सकते थे, चाहे तो आप ना करिए, ठीक है ना। अब आप इसे मान लीजिए आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, इसे आप 99 ना करिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पास आप लिखेंगे 100 माइनस 1 ही रहने दीजिए। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, आप इसे ऐसे लिख दीजिए -1, इस माइनस के इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, यहाँ पास 2 जीरो था 2 जीरो और आ जाएगा, इसके साथ करूंगा तो ये जो है प्लस, यहाँ पास क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 300 हो गया। चलिए यहाँ पास हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, जो माइनस वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, जो प्लस वाली वैल्यू है उसे ऐड कर लेना है। यहाँ पास आपके पास प्लस वैल्यू में जैसे मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो देखिए इसे ऐड करने का तरीका भी सीख लीजिए। आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 जीरो के साथ 1 है और उसके बाद 300 प्लस में 300 है। हमेशा जब भी हम ऐड करते हैं कोई भी नंबर्स को ऐड करते तो हमेशा यूनिट डिजिट से ऐड करते हैं, तो यूनिट डिजिट से 1 जीरो 2 जीरो यहाँ पास 3, इन सबको ऐड कर लिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 और उसके बाद 0 0 0 1 आ गई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमारा ये हो गया। अब हम इसमें से ये करेंगे तो इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दो माइनस माइनस है तो इसे सब्ट्रैक्ट से ऐड कर लूंगा तो हो जाएगा 3 0 0 1, क्या हो जाएगा 3 0 0 1। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना तो ये हो गया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 0 0 3, यहाँ पास इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पास क्या, ध्यान से इसे देखिए, 10 में से 1 में से 0 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे इसे कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये कैंसिल, ये कैरी दे देगा बचेगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से ये गया 9 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये 0, फिर यहाँ पास वही केस, ये दोनों क्या है 10 है, इसे एक कैरी दे देगा तो हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9, तो यहाँ पास 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पास क्या बच गया 9। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, टोटल जो वैल्यू आप आई आपकी, ध्यान से देखिए, टोटल आपकी वैल्यू क्या आ गई 9702999, ये आपकी क्या हो गई क्यूब की वैल्यू आ गई, किसकी 99 का क्यूब की वैल्यू आ गई। आपको इस तरीके से क्या करना था, वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, समझ आया, ठीक है। अब आप इस तरीके से कौन से क्वेश्चन, देखिए यहाँ पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पास अगर आपको ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन करना है तो कैसे कर सकते हैं, 102 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, बस इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे हमें करना है थर्ड वाले को, अगर आप थर्ड वाले को करना चाहेंगे तो थर्ड वाले को कैसे कर सकते हैं, देखिए 998 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, है ना।
कितना आसान है, जैसे हमने इसे किया था सेम यहाँ पास इसको करेंगे, जिस तरीके से एकदम सेम यही चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, एक होमवर्क के तौर पे आप घर पे इसे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, मैं इन चीजों को जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं काफी ज्यादा, बस आपको वैल्यू क्या करना है, पुट करके इनके आंसर निकालने हैं। हम 8th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्या करते थे, एक हमें कैसे वैल्यू मिलती थी, एक छोटी वैल्यू मिलती थी और उसे हम क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे, मतलब उसे हम क्या करते थे, बड़ा करते थे। अब यहाँ पास हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म मिला हुआ है, इसे हमें क्या करना है, समराइज करना, मतलब छोटा करना है, ठीक है ना। इसे हमें छोटे फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसे हम सीखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, देखिए 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6a² b, सॉरी 6a² है, ठीक है। ऐसे आप समझिए, यहां पास क्या लिखा है, प्लस 6a² b, इस तरीके से लिख रखा है। अब आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने में तुरंत दिमाग आता है कि हमें इसके फैक्टर फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं, फैक्टर। तो सही बात है, सबसे पहले हमें इसे फैक्टर, तो हमें इसे फैक्टर करने, अगर ये a³ है तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत देखते हैं कि यहाँ पास इसे फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पास देखिए कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पास लग सकती है, क्योंकि फैक्टराइज करने में जितना ज्यादा समराइज होगा उतना अच्छा। ये आइडेंटिटीज की हेल्प से ही होंगे, या तो हमें क्या कॉमन लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पास ध्यान से रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a³ माइनस b³ का लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। कौन सी यहाँ आइडेंटिटीज लग रही है, तो हमने यहाँ पास देखा a³ प्लस b³, इसका मतलब ध्यान से आया, यहाँ पास a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटीज लगेगी। तो यहाँ पास हम इसे क्या करते हैं, 8a को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 8a को क्या मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस b था, प्लस b को क्यूब था, इससे कोई दिक्कत नहीं, a³ प्लस b³। अब यहां पास देखिए, इसे मुझे 3ab बनाना है। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, यहां पास देखिए 6 यहां पास है, 12 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी देखिए यहां पास मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, यहां पास था, हमारे पास क्या था, 12a² b। अब देखिए ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन, मैंने 6 ले लिया। और क्या कॉमन है, a यहाँ पास भी है, एक यहाँ पास है, तो हमने a ले लिया कॉमन, b यहाँ है, b² है, तो यहाँ पास b कॉमन हो गया। तो यहाँ पास बचा क्या, यहाँ पास 6 कॉमन चला गया, तो यहाँ पास 2 बचा, और साथ ही साथ a बचा प्लस में, और यहाँ पास क्या बचा, 6 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, तो केवल क्या बचा, b बचा, हो गया। आपने देखा, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम 3ab के फॉर्म में बुलाएंगे, तो इसे 3 इंटू 2a इंटू b लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 2a प्लस b हो गया। अब देखिए क्या बन गया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो हम इस पूरे के पूरे फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें यही फैक्टराइज करने थे, समझ में आया। चलिए सेम इस तरीके से यहाँ पास देखिए, नेक्स्ट वाले पे यहाँ पास क्या है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b है, यहाँ पास 6ab² है। तो यहाँ पास भी देखिए कैसा है, सेम तरीके से वैसे है। 8a को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाले में 8a को आप क्या लिख सकते हैं, 8a को मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब माइनस b³ था, b³ ही रहेगा, 12a²। अब यहाँ देखिए इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, -6 ले लिया कॉमन, और साथ ही a यहाँ पास है, a यहाँ पास है, a ले लिया, b यहाँ पास है, b यहाँ पास ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, 2a बचा, और यहाँ पास का क्या बच जाएगा, माइनस का b। ये माइनस कैसे आ गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस यहाँ पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, -6 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2a इंटू b, ठीक है, और यहाँ पास क्या होगा, 2a माइनस b हो गया। अब आप a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b हो गया, तो यहाँ पास लिख क्या सकते हैं, 2a माइनस b का होल क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
समझ में आया? एकदम सेम तरीके से कर रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन पे है तो यहां से ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेम वैसे ही फॉर्मेट अपनाइए। यहाँ पास 27 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकता हूं, 5a का होल क्यूब माइनस, अब यहां से तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, देखो दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है, इन दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल सकता है, 135 है, 135 है तो इसका मतलब मैक्सिमम कॉमन क्या मिल सकता है। देखिए ये दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए तो इन दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, आपको पता ही होगा, हमें कॉमन लेंगे 135 को हम क्या करेंगे, 135 को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, ठीक है ना, 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 135 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 2 टू 5 को हमें कॉमन लेना, तो यहाँ पास देखिए 2 टू 5 को हम तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें हमें HCF फाइंड करने थे, क्या फाइंड करना है, HCF। अब आपने देखा होगा HCF फाइंड करने में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन देखना होता है, क्या हमें देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा क्या दोनों में मैच कर रहा है। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो इसका HCF में मैं क्या लिखने वाला हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 लिखने वाला हूँ। ये 3 मैच कर रहा है तो इसको भी लिख लूंगा, और कोई मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तो इसको भी लिख लिया। तो यहाँ पास सबको मल्टीप्लाई करके क्या किया, 45, क्या हुआ 45। इसका मतलब हमें कॉमन में क्या मिलने वाला है, 45 का मिलने वाला है, तो मैंने -45 कॉमन ले लिया। अब जैसे -45 कॉमन, देखिए यहाँ पास ये पूरा कॉमन चला जाएगा, 135 में से केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3a, और a यहाँ पास भी, a यहाँ पास है मतलब a भी कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पास केवल केवल क्या बचेगा, इस वाले फॉर्मेट में सबसे पहले वाले में 3 बचेगा, और ये माइनस था, माइनस में हमने कॉमन ले ली तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसमें से देखिए ये पूरा कॉमन चला गया, केवल क्या बचा, 5 बचा, तो हमने यहाँ पास क्या लिख दिया 5, और इसके साथ a स्क्वायर था तो मतलब a भी बच गया। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 का होल क्यूब माइनस 5a का क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस इसे 3ab में तोड़िए, 3 इंटू a की जगह क्या है, 3 है, b की जगह क्या है, 5a है, और यहाँ पास 3 माइनस 5a हो गया। ये आपका क्या बन गया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब आंसर। समझ में आया? कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैं सोचता हूँ खुद से करिए, देखिए कैसे, 64a है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा बना सकता हूँ बस, और आप सोचिए इसे मैं पूरा करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। देखिए 64a का होल क्यूब है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 8a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 27b का क्यूब है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 7 नहीं, इसे आप लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पास से देखिए मैक्सिमम कॉमन, यहाँ पास मैक्सिमम कॉमन ढूंढिए, तो मैक्सिमम कॉमन आप कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पास वही सेम स्टाइल से 144 का फैक्टर निकालिए, और इसी तरह 108 का यहाँ पास फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन करने पे जो हाईएस्ट कॉमन है वहीं पास मिल जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक क्वेश्चन आप क्या के घर के लिए जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उसी का एक पार्ट है, ये है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन पे है 27p का क्यूब है, यहाँ पास 1/216 है, फिर 9/2 का p स्क्वायर है, यहाँ पास ये भी सेम फॉर्मेट पे जाएगा, लेकिन हम यहाँ पास इसे क्या बना सकते हैं, इसे मैं बना सकता हूँ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 27 को मैं लिख सकता हूँ 3, और p का क्यूब है p, इसका होल क्यूब, जैसे ऐसे आए तो इस तरह लिख सकते हैं। अब 2 से, अब यहाँ पास हमें ये नहीं पता कि 216 किसका क्यूब है, तो 216 आपको क्यूब नहीं पता, तो आप 216 का क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसे करेंगे तब 2 से करेंगे तो यहाँ पास कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 2 का 1 में करूंगा, डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाना पड़ेगा। अब 0 टाइम होगा, अब ये 1 उठ करके किसके साथ आ गया, 6 के साथ आ गया, तो 16 हो गया। 2 का टेबल 16 में पढ़ूंगा तो 8 टाइम जाएगा, कितने टाइम, 8 टाइम जाएगा। बच्चे यहाँ पास बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके कर लीजिए, क्या
2 1 6 का डिवाइड करके कर लीजिए। 2 को 1 में डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, 2 आएगा, माइनस करूंगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पास एक बार में एक ही डिजिट डाउन होगी तो यहाँ पास क्या हो गया, 1 आ गया। अब यहाँ पास 2 का टेबल 1 में पढ़ोगे नहीं जाएगा तो हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1 आ गया। अब हम क्या डाउन करने वाले हैं, यहाँ पास 6 हो जाएगा तो ये 16 होगा, 2 का टेबल 16 पढ़ेंगे तो 8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए जब समझ में। अब 2 से फिर से हो जाएगा तो यहाँ 5 टाइम जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पास 2 टाइम हो गया, 1 इसमें हो गया, 7 टाइम हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पास 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर यहाँ से 3 से करेंगे 1। अब आप यहाँ पेयर बनाने की सोचिए, पेयर बनाने की सोचेंगे तो 3 पे 2 है और 3 है, तो इसको मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, फिर इंटू 2 इंटू 3, और क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 का पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो 1/6 का क्या है, होल क्यूब था, माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढिए। देखिए कॉमन, मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पास क्या बनाना है, 3ab बनाना है, 3ab बनाना है। तो a की जगह मान लीजिए कि b की जगह यहाँ पास 3ab बनाना है। अगर मुझे 3ab बनाना होता तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसमें कॉमन ढूंढिए, तो यहाँ पास 1/4, यहाँ पास 1/2 है, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ पास कॉमन है। लेकिन यहाँ पास 1/2 नहीं होगा कॉमन, क्यों, क्योंकि यहाँ पास b की जगह क्या है, 6 है। तो यहाँ पास अगर आप लिखना चाहेंगे तो इन दोनों में से कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ पास क्या छिपा था, 3 हाइड है। यहाँ पास क्या हाइड है, 3 हाइड है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पास हो जाएगा 3, a की जगह आप लिखेंगे 3p, इंटू b की जगह आप लिखेंगे 1/6। और जैसे यहाँ पास इसमें से यहाँ पास ये हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि p दोनों में कॉमन था, मैंने 3p कॉमन ले लिया और p यहाँ पास था, ठीक है। तो यहाँ पास आपके पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 3p माइनस 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3p माइनस 1/6, क्योंकि यहाँ पास मैं क्या करूंगा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पास कॉमन चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनेगा। आप इसे फिर से लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, इन सबको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास तो है ही है। अब ये तो बन गया क्या, a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो ये हमें ये सब करने की तामझाम की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चीज ना, अगर मान लीजिए कभी कभी कॉमन लेने में आपको ना समझ में आया तो आप यहाँ a तो आपको मिल ही चुका है, b आपको मिल चुका है, इसी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पास 3ab लिखना है। क्या लिखना है, 3ab। जैसे आप 3ab लिख देंगे तो 3ab लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पास क्या होना चाहिए, a माइनस b, तो आप a माइनस b की जगह, मतलब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू यहाँ पास ये है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पास डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, आंसर हो गया। और ये मैंने क्या बताया, अगर आपको क्यूब नहीं पता होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी का भी क्यूब को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, हमारा 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल दिस, एंड क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पास क्या है, x क्यूब प्लस यहाँ पास क्या है, वाई क्यूब है, और इज इक्वल हमें यहाँ पास x प्लस वाई, ये पूरे की पूरी आइडेंटिटीज दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये चेक करना चाहता है कि वास्तव में हमें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। आपने क्लास 6 से सीख रखा है, क्या सीख रखा है कि सबसे पहले x, यहाँ पास जो x है, x से इन सभी में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पास प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पास क्या लगेगा, माइनस लगेगा। सबसे ज्यादा बच्चों की ये दिक्कत होती है। यहाँ पास अब इसको क्या करेंगे, x के साथ इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसका हमें किसके साथ करना है, देखिए यहाँ पास भी प्लस था, यहाँ पास भी प्लस हो गया, प्लस हो गया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट वाले हो गया। दूसरे वाले में देखिए क्या है, अब हमें y से करना है। y के आगे प्लस लगा, इसमें भी प्लस लगा, तो प्लस प्लस का प्लस ही हो जाएगा। y का हम x में करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, y इंटू एक्स हो गया। y को हमें इस पे करना है तो देखो ये प्लस और यहाँ पास क्या सिंबल माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब हम इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स वाई हो गया। अब इसका हमें इसके साथ करना, तो यहाँ पास भी प्लस, यहाँ पास भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर।
चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो x की पावर यहाँ पास एक, यहाँ पास यहाँ पास क्या मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, इन दोनों को हम लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और यहाँ पास इसे लिखूंगा तो यहाँ पास प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस में एक्स वाई हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, माइनस में वाई स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, प्लस का वाई क्यूब हो गया। ध्यान से देखिएगा कुछ वैल्यू कॉमन है, ध्यान से देखिए कुछ वैल्यू कॉमन है। ओ सॉरी, यहाँ पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ पास एक्स स्क्वायर हो गया तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। तो ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, देखिए ध्यान से, ये दोनों वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पास क्या हो गया, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में था और ये माइनस में था, ये दोनों कैसे हो गए, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, ध्यान से देखिए दो वैल्यूज बची आपके पास, एक्स का क्यूब प्लस का वाई का क्यूब। आंसर वेरीफाई, आप क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाई। सेम इसी तरीके जैसे यहाँ पास मल्टीप्लाई कराना है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, इसी तरह x का पहले इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में, देन उसके बाद y का पहले इस पूरे फॉर्मेट में, फिर उसके बाद ये आपस में कट पिट जाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा। तो एकदम सेम क्वेश्चन कराना की कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुरंत करा सकता हूं, लेकिन आप एक का क्वेश्चन आप अपने से करिए, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो सके, आपको रियलाइज हो सके कि क्वेश्चन क्या है, आपको भी समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 10 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आपके दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास लिख रखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब लिख रखा है। आप इसे देखो, ये क्यूब में इसको भी तो आप क्यूब बना सकते हो, आप इसे क्यूब बनाओगे तो क्या बन सकता है, 3y का होल क्यूब प्लस इसे आप बनाएंगे तो 125 किसका है, 5 का है, तो ये 5z का होल क्यूब हो गया। हो गया एक, मतलब कि देखो इसको देखते ही मान आपके दिमाग में क्या आई, आपके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, और वो आइडिया क्या आया कि इसे मैं इसके कंपैरिजन करा सकता हूँ क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये आइडेंटिटीज आपके दिमाग में आया, तो आपको पता है जैसे ही आपके दिमाग में आइडेंटिटीज आई तो आपको क्या पता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटीज होती है। यही सेम चीज तो यहाँ पास लिख रखा है, यहाँ पास क्या है, a इज इक्वल 3y दे रखा है एंड b इज इक्वल 5z दे रखा है ना। आप उठा करके इस आइडेंटिटीज पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 3y का क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब बराबर क्या हो सकता है, a प्लस बी मतलब कि 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह क्या है 3y का होल स्क्वायर है, माइनस ए बी मतलब 3y इंटू 5z हो गया, प्लस का बी स्क्वायर की जगह 5z का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे क्या लिख सकते हैं, एज इट इज जैसे है 3y प्लस 5y ऐसे लिख सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको आप अब अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 15yz और प्लस में यहाँ पास क्या हो जाएगा 25z स्क्वायर। आपका आंसर, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देखिए कितना आसान था, आसान था कि नहीं था। आपको बस क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में रख करके इसे ब्रेक करना था। सेम चीजें यहाँ पास आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड वाला देखिएगा, चलिए देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले में हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं 8m का होल क्यूब माइनस इसे क्या लिख सकता हूं 734, देखो 343 ये किसका है, आप अगर आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 का है, 7n का होल क्यूब हो गया, ठीक है ना, 7n का होल क्यूब। आपको पता क्या है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको पता है कि a इज इक्वल आपके पास क्या है 8m है
एंड b इज इक्वल आपके पास क्या है 7m है, 7n है, सॉरी 7n है। ठीक है ना। आप इस फार्मूले पे आप इसे रखेंगे, तो जैसे आप इसे रखेंगे तो आप बताइए आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 8m माइनस 7n, सॉरी 8 लिख दिया क्या, ये गलती हो गई, सॉरी ये 8 नहीं होगा, यही चीज थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई। अब यहाँ पास भी ये, सॉरी वो तो स्क्वायर होता है 8 का, यहाँ पास क्या हो गया 4m होगा, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पास क्या होगा 4m होगा, 4m का क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पास भी क्या हो गया, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक में क्या हो जाता, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पास क्या आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पास आप लिखेंगे क्या होगा 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट में हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, और प्लस में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पास 7n का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n होगा, क्या होगा 7n हो गया। नेक्स्ट पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इस वाले में क्या होगा 16m स्क्वायर प्लस यहाँ पास 7 4 जा 28 हो गया, mn हो गया, और प्लस में 49n स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, तो बस फैक्टराइज करना था, तो हमें इसे पहचान के इस पे हमें क्या लगानी थी, आइडेंटिटीज लगानी थी। तो समझ में आ गया बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फैक्टराइज, हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पास क्या दिख रहा है आपके दिमाग में जा रहा होगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab, वो सॉरी यहाँ पास माइनस 3ab होना चाहिए, है ना, 3ab होना चाहिए। तो आपने एक आइडेंटिटी जिसको देखते ही मान आपके दिमाग में क्या आ गया, एक आइडेंटिटीज आ गई, वो क्या आ गई, आपने लिख पढ़ रखा था किस तरीके से, आपने ये पढ़ रखा था कि आपने इस तरीके से पढ़ रखा था a क्यूब, इसे क्यूब ना हटाऊं, a से हटा दूं, इसे b से ही रखूं, सॉरी x से। आपने क्या पढ़ा था, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, आपने इस तरह पढ़ रखा था। फिर आपको क्या था, आपकी आइडेंटिटीज में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट पे क्या था, यहाँ पास ब्रैकेट के साथ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस, सॉरी यहाँ पास z माइनस x का होल स्क्वायर, ये आपको ब्रैकेट क्लोज था। इस तरीके से आइडेंटिटीज आपने क्या रखा था, पढ़ रखा था कि नहीं। सेम यही आइडेंटिटीज यहाँ पास है, इसे हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, मतलब कि हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पास देखिए x की जगह हमारे पास क्या है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो x की जगह हमारे पास क्या है 3x है, एंड y की जगह y ही है, z की जगह z ही गिवन है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पास क्या देखना है, हमें यहाँ पास यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं इस पे इस पूरी की पूरी पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये जो हमारी ये क्या थी, हमारी आइडेंटिटीज थी, इस आइडेंटिटीज पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह यहाँ पास ये रखूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और प्लस में यहाँ पास क्या लिख रखा था, तो यहाँ पास सॉरी माइनस है, यहाँ पास माइनस में 3a भी था, तो a की जगह 3, a की जगह 3x, b की जगह हमारे पास क्या हो गया y, और z की जगह y की जगह y, z की जगह z इज इक्वल, यही सेम चीज लिख रखा था। इसके बराबर क्या होता है हमें पता है, 1/2 3x y प्लस जेड, ये हुआ। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पास क्या लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं z माइनस एक्स का 3x का, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा z माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये होगा। हमें इसका फैक्टराइज करना था, इसे बड़ा करना था, तो हम यहाँ पास से इस चीज को यहाँ 1/2 को 1/2 लिख दिए। यहाँ पास क्या हो गया,
अब हमें इस फॉर्म में लिखना था, ध्यान से देखिए, फैक्टराइज करना था, तो हम इसे फैक्टराइज कर दिए। बाकी इसे हमें और ज़्यादा तोड़ना है, तो हम और जगह और ज़्यादा हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखना। इसे 1/2 है तो 1/3x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। ओके, हम इसे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया, a का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पास क्या होगा 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3x, b की जगह y। फर्स्ट वाला ब्रेक हो गया। सेकेंड वाले में y माइनस जेड का तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पास वाई जेड हो गया। फिर प्लस में इस वाले में हम करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पास हो गया 9x स्क्वायर, इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पास क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हुआ, 9x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पास हो गया माइनस का 2 इंटू जेड इंटू यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास से देखिए, सॉरी यहाँ पास माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी रखा। अब यहाँ पास इसे सॉल्व करिए तो यहाँ पास क्या हो गया 1/2, तो 1/2 हो गया, और यहाँ पास इसे क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस जेड वाई प्लस जेड हो गया। अब यहाँ पास इसे क्या लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर है ये। अब देखिए यहाँ पास है ये 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 हुआ ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 18x स्क्वायर। ओके, प्लस लगा दिए, वाई स्क्वायर मिलकर के 2y स्क्वायर हो गया। इसी तरह जेड स्क्वायर मिलकर के 2z स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पास है ये माइनस 2xy है, यहाँ पास है, हाँ, और कोई है यहाँ पास है, और कोई चीज़ नहीं है xy वाले में। यहाँ पास हो गया 2yz यहाँ पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पास इसी तरह लिख सकते हैं इसे, यहाँ पास क्या हो गया माइनस में 6, यहाँ पास क्या हो गया माइनस 6xy हो गया, और इस पे हम कह लेंगे माइनस 2yz हो गया, और यहाँ पास क्या है हमारे पास, यहाँ पास क्या है माइनस में 6xz हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। जैसे आप 2 ले लेंगे कॉमन तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इसमें से 2 कॉमन लिए तो 1/2 तो यहाँ पास लिखा ही है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, आपका ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पास आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पास बचा क्या 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो जेड स्क्वायर प्लस 3xy हो गया, माइनस में यहाँ पास है, ठीक है ना, सॉरी माइनस हो गया, यहाँ पास माइनस 3xy हो गया, और यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से माइनस 2xy हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो गया 3xy, यहाँ पास yz हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया माइनस का 3xz हो गया, ठीक है ना, ये हुआ। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब ये जो नीचे बचा ये आपका फैक्टराइजेशन के एक प्रकार का रूप क्या है, हम इसे इस तरीके से फॉर्म से लिख सकते हैं। अगर हमें इसे और ज़्यादा फैक्टराइज करना है, ध्यान से देखना, तो हम क्या करेंगे, अब एक एक स्टेप्स को करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस y का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस z का इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप फैक्टराइज करना था तो हमें इसे फैक्टराइज करके केवल इस फॉर्म को बनाना था, हमने इस फॉर्म को बना दिया। बहुत ज़्यादा फैक्टराइज करना था इस फॉर्म को, आप डायरेक्ट इसे ये जो फॉर्म लिखा है आप डायरेक्ट इसे फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा करना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सभी के साथ, फिर इस y का सभी के साथ, फिर इस z का सभी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इस चीज़ों को और बड़ा आगे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको पता है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना था तो आप फैक्टराइज इस तरीके से कर चुके हैं, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं करना था, बाकी आपको यही फॉर्मेट बनाना था, बस मैंने इसे और सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हाँ, वेरीफाई करना है, यहाँ पास भी सेम तरीके से देखिए, यहाँ पास हमें क्या करना है, केवल वेरीफाई करना है कि मतलब हमें इसके बराबर ये पास दिया है तो हमें किसी एक चीज को उठा करके क्या करना है, किसी के इक्वल रखना है। इसमें वेरीफाई जो चीज हमने वहां पास किया था वही सेम चीजें यहाँ पास होने वाली है। तो ध्यान से देखिए,
तो इसे हमें वेरीफाई करना है, तो हम चलिए वेरीफाई ही करते हैं। तो यहाँ पास है 1/2 है, तो यहाँ पास लिख सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसके हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इस वाले में लिखेंगे y माइनस जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पास वाई स्क्वायर, यहाँ पास प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो गया, और यहाँ पास करेंगे तो प्लस में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz हो गया, ठीक है ना। ये चीज आपको पता चल गई। 1/2 है, 1/2 को वैसे ही लिखे रहने दे, 1/2 यहाँ पास x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहाँ पास इसे तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पास है और कहीं एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो यहाँ पास क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर हो गया प्लस 2z स्क्वायर हो गया। देखिए 2z स्क्वायर हो गया माइनस 2yz माइनस 2xy करिए पहले, 2xy हो गया माइनस 2yz हो गया माइनस 2xz हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। इन दोनों में से देखिए इन सभी में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 जो प्रोसेस पहले पिछले वाले में किया तो वही सेम चीजें इसमें हो रही है, x प्लस वाई प्लस जेड, उसमें आप लोगों ने नहीं देख पाए तो इसमें आप देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 कॉमन चला गया, केवल वाई जेड बचा माइनस एक्स जेड हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इनसे x से इन सभी में मल्टीप्लाई, इस x से इन सभी में, तो x से इसमें कराऊंगा तो यहाँ पास क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें x हो गया। अब x के साथ में क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड लिख सकते हैं। ये केवल x के साथ हो गया, यहाँ पास प्लस लगा था, प्लस लगाइए। अब y के फॉर्मेट को लिखिए, y के साथ इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो x y, देखो x के साथ y हो गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है ना। ये हो गया किसके साथ, y के साथ हो गया। सेम यही सेम कंडीशन आप किसके साथ लिखने वाले हैं, प्लस लिख करके z लिखेंगे, z के साथ इसी तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पास एक्स वाई हो गया माइनस वाई जेड हो गया और माइनस में जेड एक्स हो गया, ठीक है ना। ये जेड के साथ हो गया। अब सभी में क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए। ध्यान से देखिए सभी के मैं इसका इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसके इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, इसका इसके साथ करूंगा तो एक्स क्यूब हो गया, इसका इसके साथ करूंगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इसका इसमें करूंगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो गया माइनस, अब एक्स का इसमें करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, इसका इसमें साथ करूंगा तो माइनस एक्स वाई जेड हो गया, इसका इसके साथ कराऊंगा तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो गया, ठीक है ना। प्लस प्लस लगा दीजिए, y किसके साथ करेंगे तो यहाँ पास वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई क्यूब हो गया, y किसके साथ करेंगे तो प्लस वाई जेड स्क्वायर हो गया, इसका इसके साथ करेंगे माइनस यहाँ पास क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया, यहाँ पास करूँगा तो माइनस हो जाएगा क्या माइनस एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पास करिए, जेड का इसमें करें तो यह हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड का इसमें करेंगे तो प्लस में जेड वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। अब इसके इसमें करूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है ना। अब जेड का इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई जेड स्क्वायर हो गया माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। ये मैंने सभी को ब्रेक कर दिया। वाई एक्स क्यूब है यहाँ पास है और कहाँ है वाई क्यूब यहाँ पास है, जेड क्यूब है, तो आप यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पास है माइनस में, एक्स वाई जेड यहाँ पास है माइनस में, एक्स वाई जेड यहाँ पास है माइनस में, माइनस है तो आप क्या लिख सकते हैं 3x वाई जेड, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर क्या है प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर क्या है माइनस में है, ध्यान से देखिएगा
एक प्लस में और क्या है, एक माइनस में, तो ये प्लस में था और ये क्या था, माइनस में था, कैंसिल हो गया। एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, और देखिए एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस में है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस में है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, और कहीं है, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये पास क्या है, प्लस में, कैंसिल हो गया, और ये तो हो ही गया। एक्स एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पास माइनस में है, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर जेड यहाँ माइनस में है, और क्या है, जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पास प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म काम। अब ये वाई क्यूब तो हो गया, वाई जेड यहाँ पास प्लस में है और वाई जेड यहाँ पास क्या हो गया, माइनस में, ये इससे कैंसिल हो गया। और देखो वाई स्क्वायर जेड ये माइनस में है, और कहाँ है, हाँ वाई स्क्वायर जेड ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास देखिए जितना चीजें बची थी वही चीजें मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, लिख दिया। तो आपकी ये चीजें बची, तो ये यही चीज क्या हो गया, हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। इसके जस्ट पहले वाले 11 वाले चैप्टर में, अगर 11 वाले में अगर हमें लिखना भी होगा ना, तो वो इस तरीके से फॉर्मेट में बनेगा, लेकिन हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। हमें इस फॉर्मेट में करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। आप सोचो कि हमें उसे तोड़ के इस तरह, हमें केवल इसी फॉर्म में, मतलब कि इस तरीके से फॉर्म में था, उसे हमने और कर दिया, तो हमारा किस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया। यही हमारा फैक्टराइजेशन का मेन था, और बाकी इसका आंसर ये चीज था, ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ 13 वाला क्वेश्चन देखिए। 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान से देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ओके, तो आपको पता है, जैसे ही आपको इस तरीके से पता है, तो आपने क्या देखा है, आपको ये चीज पता है 13 वाले में, आपको एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल, आपको क्या पता है, आपने यहाँ पास सॉल्व किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, और यहाँ पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है, ये फार्मूला होता है, जब भी हमने सॉल्व किया उसे का समराइज रूप है। अब आपको पता है कि ध्यान से समझना, इसके बराबर वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पास से गिवन है क्या, 0, और 0 के साथ किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 के साथ सभी की वैल्यू कराओगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये था। अब आपको पता है, अब ये 0 हो गया, तो आपको पता ही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3xyz, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको ये वैल्यू उठाकर किस फार्मूले में रखनी थी, इस फार्मूले पे रखे, तो यहाँ पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 थी, जैसे 0 हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 के साथ किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जब 0 हो जाएगी तो इस 3xyz को हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देख लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, इनको हमें सॉल्व करना है। आप इसको देख करके कुछ समझ जा रहे हैं, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें आइडेंटिटीज फाइंड कराना चाह रहा है, हमें आइडेंटिटीज के साथ क्या करें, कुछ बिहेवियर कराएगा। तो यहाँ अगर आपने क्या आइडेंटिटीज में क्या पढ़ रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पढ़ रखा है, इज इक्वल क्या पढ़ रखा है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन यहाँ पास क्या पढ़ रखा आपने, यहाँ पास आपने पढ़ रखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आपने ये पढ़ रखा है। ओके, लेकिन हमारे पास क्या दिया, ये क्यूब दिया, ये माइनस 3xy नहीं दिया है, तो क्या मैं इसको उठा करके उस साइड ले जा सकता हूँ क्या मैं इसको इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस में उधर ले जाऊंगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस में
वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पास क्या हो गया, देखिए जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा पास ये हो गया, ये मैंने ये कर दिया। अब ये इधर से माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हम क्या लिख देंगे, प्लस 3xyz। कोई प्रॉब्लम आपको, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास दी है, हमें इसी के बराबर ये वैल्यू हमें पता हो गई। अब हमें यहाँ पास रखना क्या है, हम यहाँ पास कंपैरिजन कराते हैं तो x इज इक्वल हमारे पास दे रखा है -12, y इज इक्वल हमारे पास क्या है भैया, देखिए 7 और 5, और यहाँ पास z इज इक्वल हमारे पास क्या है 5। इसी को उठा करके हम वैल्यू पे पुट करने वाले हैं। जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल 1/2, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस यहाँ पास 5। ओके, अब यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पास हम इसे सॉल्व करेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 12, माइनस माइनस देखो -12 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये इसको बिग ब्रैकेट के साथ लगाइए, करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है ना। अब प्लस में 3xy है तो 3x की जगह -12, b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह 7 है और इसकी जगह क्या है 5 है। अब ध्यान से एक चीज बात ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को 1/2 ही लिख दिया, ये 12 -12 ये +12 और -12 +12 क्या हो जाएगी वैल्यू 0, क्या हो जाएगी 0, और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे भैया, यहाँ पास देख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करके भी मैं बता रहा हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में इसके इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर फिर प्लस में, और यहाँ पास इसका इसमें करूंगा तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ओके, और हो जाएगा यहाँ पास क्या प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू एक्स, ठीक है, मतलब कि हाँ 12 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। अब ध्यान से देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, ध्यान से देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल बचा यहाँ पास क्या बचा, इसके बराबर 3xyz बचा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए, देखो इसके इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 35, इसका करूंगा तो 36 हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया, माइनस का माइनस लगा हुआ है, माइनस का 36 इंटू 35, ये हो गया, क्या हो गया 36 इंटू 35। इन दोनों को आपस में क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 12 25, 12 25 में 36 और जोड़ दीजिए, 12 25 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 51, मतलब 12 51। इसकी वैल्यू समथिंग क्या आएगी 12 माइनस 12 51 आएगी, ओ 59 सॉरी 50 आएगी। देखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए इसके इसमें हम करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया, अब देखो माइनस का 36, यहाँ पास 35, यहाँ पास इसे हम मल्टीप्लाई करा ले तो यहाँ पास 0 हो जाएगा, यहाँ पास 15 है 18 हो जाएगा, इसका मैं करूँगा तो 18, यहाँ पास करूँगा तो 10 हो गया, 0 8 8 16 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, ये 60 हो गया। तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 1260, इसका आंसर आ गया, क्या आ गया 1260 इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, आप बताइए इसमें आपको कुछ करना था, एकदम सेम तरीके से यहाँ पास भी है, ध्यान से देखिएगा ये प्लस में 28 है, ये माइनस माइनस में, जैसे ही इस पोजीशन पे चलेगा तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस माइनस मिलकर के 28 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0। बाकी आपको क्या सॉल्व करना है, ये पूरा सॉल्व करना है, खत्म काम। ये 0 हो गई, आपको वैल्यू पूरी इसी तरीके से करना है, वैल्यू इसी पे रखेंगे, जैसे 0 हो गई तो आपको केवल इसे घबराने की बात नहीं है, केवल जो प्लस 3xyz है इसी की वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पास आंसर लिख देना है, खत्म काम। सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे है, सेम तरीके से है, और बाकी दो यहाँ पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, आप दूसरे क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तब आप मुझसे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब बस हम ये वाला देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को नए कलर के साथ स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स है। ये रेक्टेंगल है, अब ये मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल क्या होता है बाबू बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पहले से ही यहाँ पास क्या है? गिवन है। कितना गिवन है? 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12 इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें यही फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको, आपने जैसे ही इसको देखा तो ये आपके क्या हो गए? ये तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ रखा है कि जैसे ही सबसे फर्स्ट वाले टर्म में ए एक्स स्क्वायर वाले टर्म में या ए स्क्वायर वाले टर्म में या स्क्वायर वाले टर्म में क्या है, जैसे ही स्क्वायर कोफिशिएंट वाले टर्म में कोई भी नंबर आता है तो उसको मैं क्या करता हूँ? इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? इसमें इमेजिनरी मल्टी मतलब 25 का मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू 25 हो जाएगा इज इक्वल कितना हो जाएगा? 12 इंटू 25 करूंगा तो हो जाएगा 300। कितना हो गया? 300। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और ऐड करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए? देखिए, ऐड करने पे यहाँ पास 35 आना चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में गया, आपको नहीं पता तो मैंने इसके बताया, तो आप इसके लिए क्या करिएगा? आप इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सबसे पहले होता, अगर आपको इस तरीके से नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए, ऐड करने पे 15 आना चाहिए आपको। आप जैसे आपने किया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि यार इसका किसका फैक्टर बनेगा, तो आपको नहीं पता है, आप टेबल मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 150, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 75, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 25 से करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया? 5 हो गया। देन 5 से करेंगे तो 5 हो गया। इससे आप बनाइए, मैंने बताया था कि इससे आप क्या बना सकते हैं, वो बनाए। इससे आप बनाइए, किस तरीके से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो ये 4 देखिए, 4 और 5 देखिए, इसको इन दोनों को लेके बनाइए तो 4 5 जा 20 और इन दोनों के एक साथ ले लीजिए 3 5 जा 15। तो देखिए इन दोनों को आपस में करूंगा तो कितना आ गया? 300 आ गया। और इन दोनों को आपस में ऐड करूं देखिए -20 और -15 ऐड करता हूं तो कितना हो गया? -35। क्या केस बन गया क्या हमारा? ध्यान से देखिए, क्या केस हमारा बन गया? एकदम ऐसे ही जैसे मैंने कहा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, तो आप इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे आपका ये केस बना तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सीरियस करता हूं, ठीक है। अब इससे आपको पता चल गया, आइडिया लग गया कि ये क्या बन गया। आप इसे क्या करने वाले हैं? इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आप ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 20a माइनस 15a प्लस का 12 इज इक्वल टू l इंटू पी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पास से देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में हमें यहाँ पास 5a कॉमन मिल रहा है। 5a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास 5a माइनस 4a बचेगा। क्या बचेगा? 4a। यहाँ पास से -4 कॉमन लीजिए, सॉरी 3 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 3। तो यहाँ पास 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 5a माइनस 4। ए नहीं होगा यहाँ पास, यहाँ पास ए नहीं होगा, ठीक है ना। ये अब जैसे ही यहाँ पास हो गया तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 5a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू l इंटू बी, इज इक्वल टू l इंटू बी। अब बताइए l इज इक्वल क्या आ गया? ये, और b इज इक्वल क्या आ गया? ये। आपका आंसर हो गया। आपको डायमेंशन ही बतानी थी। क्या बतानी थी? आपको डायमेंशन बतानी थी। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पास इसे कंपैरिजन करा देंगे, कंपैरिजन करा देंगे तो l इज इक्वल ये हो गया एंड b इज इक्वल ये वाला हो गया, नेक्स्ट वाला। आपका ये आंसर, आपको यही फाइंड करना था। सेम तरीके से यहाँ पास देख लीजिए, एकदम सेम तरीके, सेम वे है तरीका। क्या सेम वे? यहाँ पास देखिए क्या है, 335y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 इज इक्वल। अब यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ? ये एरिया हमें पास गिवन है, एरिया इज इक्वल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसे उसी तरीके से सॉल्व करिए। इसका इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई करूंगा, 35 दे रखा था, ध्यान से देखिए 35 दे रखा, तो 12 के साथ 35 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 कराऊंगा तो यहाँ पास कितना होगा? ध्यान से, 12 5 जा 60 के 0 कैरी है 6 आया, 12 3 जा
30 हो गया 440 हो जाएगा, कितना हो गया 420। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए और ऐड करने पे प्लस का 13 आना चाहिए, प्लस का 13 आना चाहिए। अच्छा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से 440 का क्या निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका करेंगे 2 टाइम, इसका करेंगे 1 टाइम, यहाँ पास हो गया। फिर इससे करेंगे 1 हो गया, और यहाँ पास इससे करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 आएगा, इसका करेंगे 5 हो गया। अब ये किससे हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लूंगा, 3 से कैंसिल करूंगा तो ये पास कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। यहाँ पास कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, ये 5 से हो गया, तो यहाँ पास 7 टाइम, 7 से करूंगा तो 1 टाइम। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें 13 लाना है, क्या लाना है, ऐड करने पे 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 440 आना चाहिए, ठीक है ना। 13 440 440 देखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, हमें 13 लाना है ना, हाँ देखिए 15, अब यहाँ पास 4 और 7 जा, देखिए 4 7 जा 28, ठीक है ना, 4 7 जा 28 N2 और 3 और यहाँ पास क्या कर दो 15, तो यहाँ पास क्या हो गया, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 440 हो गया। अब हमें प्लस में 20 लाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 28 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस 420 हो गया। और यहाँ पास क्या हो गया, प्लस 28 से माइनस 15 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो प्लस का 13 आ गया। मैंने बताया ना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम करते हैं, ठीक है। हमें मिल गया, क्या मिला है हमारे पास तो यहाँ पास हो गया 35y स्क्वायर प्लस में यहाँ पास 28y माइनस का 15y माइनस 12 इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 7y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास हो जाएगा 5y माइनस का और प्लस का 4, और यहाँ पास से माइनस 3y कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 5y प्लस का 4 इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं 7y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 5y प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। कंपैरिजन करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पास कंपैरिजन करा दे तो यहाँ पास बड़ा, तो इसका मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया 5y प्लस 4, और ब्रेथ इज इक्वल निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 3, खत्म काम। चाहे जैसे कर लीजिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, तो आप इसको इसमें से कर लीजिए, जैसे जैसे दिया उसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास लेकिन लेंथ है, तो ये लेंथ बराबर क्या लिखे 7y माइनस 3 हो जाएगा, और ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा 5y प्लस का 4 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है ये, अब यहाँ पास क्या करा है, वॉल्यूम दे रखा है किसी टाइम में, देखिए किसी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। अब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर हम मुझे निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। और ये यहाँ पास गिवन है, कितना गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। अब हमें इसे इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा x माइनस 4 बचा इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब इसे कंपैरिजन करो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू, और यहाँ पास लिख सकता हूँ x माइनस 4, x माइनस वाई सॉरी, हाँ x माइनस 4 है, ये क्या है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब इसे कंपैरिजन करा देंगे, तो यहाँ पास कंपैरिजन कराएंगे, कंपैरिजन। अब जैसे आप इसे कंपैरिजन कराएंगे तो l इज इक्वल कितना निकल आया 3, और यहाँ पास b इज इक्वल कितना निकल आया x, और यहाँ पास क्या हो गया h इज इक्वल कितना निकल आया x माइनस 4, ये h आ गया। ये इस तरीके से आपके वॉल्यूम आ गए, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पास देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या दे रखा है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और हमें पास पहले से गिवन है, क्या गिवन है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k दे रखा है इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब यहाँ पास देखिए क्या कॉमन है सभी में, देखिए सभी में 4k कॉमन है, जैसे ही 4k कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पास
3y² प्लस का 2y माइनस का 5, ठीक है, इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पास 4k तो 4k ऐसे ही लिख दिया। इसको देखिए, इसको जैसे इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी मल्टीप्लाई 3 के इसमें करिए तो यहाँ क्या क्या हो गया, 15 हो गया। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और अब ऐड करने पे यहाँ पास क्या होना चाहिए, -15 आना चाहिए, ऐड करने पे +2 आना चाहिए। तो आपको बन गया तुरंत 3y, यहाँ पास आप लिख सकते हैं क्या, +y माइनस 3y माइनस का 5 इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब आप यहाँ से इसे देखिए कंपेरिजन करें, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जैसे ही y कॉमन हुआ तो 3y प्लस का 5 एक साथ हो गया। यहाँ पास -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास 3y प्लस का 5 एक साथ हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब एक साथ इनको लिख सकते, देखिए यहाँ ध्यान से, चलिए यहाँ पास देखिए क्या 4k तो पहले से था, मैंने 4k लिख दिया। अब ध्यान से देखिए इन दोनों के एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए y माइनस 1 एक साथ हो गया, और इन दोनों के एक साथ लिख दीजिए 3y प्लस का 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए 3 डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये हो गया, दूसरा डायमेंशन ये हो गया, ध्यान से देखिए दूसरा डायमेंशन हो गया, तीसरा डायमेंशन ये हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गया। तो l इज इक्वल कितना निकल आया, l इज इक्वल 4k। b इज इक्वल की बात किया जाए तो y माइनस 1 आ गया, और h इज इक्वल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 5 हो गया। ये क्या हो, l, b एंड h निकल आया, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये पूरा, अब आप यहाँ पर समझ गए, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड था, आपकी आइडेंटिटीज पे डिपेंड था, आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड था, ठीक है ना। तो आप इसे फैक्टराइजेशन पे डिपेंड था, जो आपने बहुत अच्छे से सीखा। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है, 10th में भी बहुत ज़्यादा इसके यूज हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल 10th में बहुत ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करिए। आपको कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की क्वेश्चन को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इन क्वेश्चन को और आगे अच्छे से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।